नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। भारत का सनातन सदगुरु परंपरा को बहुत महत्व देता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपतम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंजासु वचन रवि करने का सदगुरु परंपरा कारण ज्ञान। गुरु महाराज बोध कराते हैं घट के भीतर में, भीतर की पगडंडियों पे कैसे चलना चाहिए, उस अद्वैत, उस आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद परमानंद तत्व ज्ञान का अनुभव कैसे हो, ये कार्य सदगुरु का है। गुरु महाराज ज्ञान लेते हैं साथ, लेकिन ध्यान रखिए ऐसा ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता। यदि आप बीमार है और आप विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर से दवा लेकर आए और उस दवा का सेवन नहीं करते हैं तो दवा का क्या उपयोग है। इसलिए ज्ञान की उपयोगिता को जानना बहुत जरूरी है। यदि आपने ज्ञान की उपयोगिता को जान लिया तब आप अपने जीवन की उपयोगिता को समझ जाओगे। जब तक ज्ञान को नहीं जाना तब तक सत्य, शांति, परमात्मा, इसको समझना बड़ा कठिन है साथियों। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 12 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 8वीं विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास की 27 प्रविष्टि सख संवत 1947 कार्तिक 21 तदनुसार बुधवार 12 नवंबर 2025। श्रद्धाकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:58। अगली तिथि नवमी होगी। श्रद्धाकालीन योग शुक्ल योग, योग का समाप्ति काल सुबह 8:02। अगला योग ब्रह्म योग होगा। श्रद्धाकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 10:57। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। श्रद्धाकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 6:35। अगला नक्षत्र मगा नक्षत्र होगा और नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव कर्क राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव तुला राशि में, चंद्रदेव बृहस्पति देव कर्क राशि में, मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज दुर्मुहूर्त है। आज के दुर्मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक, और आज के दुर्मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट है, और ये 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए उत्तम माना नहीं गया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। अमृत का चौघड़िया सुबह 8:02 से लेकर सुबह 9:23 तक, शुभ का चौघड़िया सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:05 तक, लाभ का चौघड़िया शाम 4:08 से लेकर शाम 5:29 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों मित्रों साथी, 12 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 12 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 12 नवंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धा पूर्वक जल में गंगा जल मिलाकर थोड़ा कच्चा दूध और केसर मिलाकर अभिषेक करें। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और आज नारायण को पीले रंग की पोशाक पहनाएं। तत्पश्चात श्रद्धा अनुसार पंचोपचार पूजन करें, दीप धूप नैवेद्य अक्षत व पुष्प अर्पित करें। उसके बाद एक शुद्ध आसन लगाकर बैठ जाइए। अब ओम श्रीम ह्रीम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप करने के उपरांत श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में 11 कमल के पुष्प अर्पित करें। हर कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय हर गुरुवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। शत्रु गुप्त रूप से हानि का प्रयास करेंगे। मान सम्मान की चिंता सताएगी। यात्रा में कष्ट होंगे। व्यवसायिक कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी और हो सकता है अपने भी आज आपको धोखा दे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। बातें तिल का ताड़ नहीं बने, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या करें? संयम व स्थिरता बनाए रखें और क्या ना करें, किसी पर आरोप व प्रत्यारोप ना लगाएं। शुभंग 3 शुभंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत लाल मसूर का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ साबित होंगे। सेहत अच्छी रहेगी। मन में प्रसन्नता व स्थिरता बनी रहेगी। कामकाज में रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय आदि में भी आपको लाभ मिलेगा और यात्रा भी आपकी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए रुके हुए काम बनेंगे। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मनोबल मजबूत होगा। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में अच्छा मौका भी प्राप्त होगा। क्या करें? सरकारी कर्मचारियों को प्रसन्न रखें और क्या ना करें, धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभंग 2 शुभंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार अरहर की धुली दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र व आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव व घरेलू उलझने दूर होंगी। अधूरे कार्य पूरे होंगे और अधूरे कार्य पूरे करने का अवसर भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज संबंधी विघ्न व परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पुरानी परेशानियां भी आपकी कम होंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में सुधार होगा। क्या करें? खान पान व दिनचर्या को नियमित रखें और क्या ना करें, कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बिना ना करें। शुभंग 1 शुभंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत हरी मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 2 केंद्रों का स्वामी। केंद्र कौन से हैं? तो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। 2 केंद्रों का स्वामी यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है, उसे केंद्र तो दोष नहीं लगता है, वो शुभ फल देने में सहायक हो जाता है। सामान्य नियमों के अनुसार यदि कोई ग्रह 2 केंद्रों का भावों का स्वामी है, वो अशुभ फल देता है, चाहे वो जन्म कुंडली में कार्य ग्रह की हो। लेकिन 2 केंद्रों का स्वामी यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है तो केंद्र तो दोष से मुक्त हो जाता। ऐसा मैंने देखा है। यदि ऐसा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, अपने भाव से केंद्र और त्रिकोण में पड़ा हुआ ग्रह सदा शुभ फल देता है। नमन नारायण, नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, हृदय से स्वागत है आयुर्वेद के नुस्खों में आपका।
आयुर्वेद से मेरा बहुत लगाव है। प्रकृति का अद्भुत उपहार भेंट इस संसार को आयुर्वेद है। छोटी छोटी घरेलू चीजों से इलाज हो जाता है। आज एक बहुत सुंदर आयुर्वेद का नुस्खा बताने जा रहा हूं और यह है खून का बहना, रक्त स्त्राव की प्रॉब्लम, ब्लडिंग की प्रॉब्लम, चाहे फिर वो नाक से हो, चाहे मुंह से हो, या पेशाब के रास्ते से हो, या टॉयलेट के रास्ते से हो। यदि किसी भी कारण से ब्लड आता हो और लगातार कई दिनों से आ रहा हो और आपने बहुत इलाज कराया है लेकिन कुछ राहत नहीं मिल रही है, एक बार इस नुस्खे को अपना के देखिएगा। बहुत अद्भुत घरेलू नुस्खा है ये। यदि आपने इस नुस्खे को अपना दिया, इसका प्रयोग ले लिया या इस्तेमाल कर दिया, तो ब्लड की जो समस्या है वो बंद हो जाएगी। क्या करना है, अब नुस्खा आप नोट कर लीजिए। एक नारियल का गोला लेना है, नारियल गोला जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा छिलका उतार देना है। अब इसको उतार के तवे पर रखकर आपको हल्का हल्का इसको जलाना है और इसकी राख बनानी है। दवाई तैयार है। ये आधा चम्मच दवाई सुबह शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें और शाम को भी आधा चम्मच शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। ब्लड से पीछा छूट जाएगा साथियों, अद्भुत है। पहली 1-2 खुराक में ब्लड का आना, रक्त का आना बंद हो जाएगा। महाराज जी ने नुस्खा बताया था, बड़ा अद्भुत है। मेरा है नहीं साथियों, ये ऋषियों का प्रसाद है, लेकिन ये नुस्खा बड़ा कारागार है। इसको अपना के देखें और इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों को शेयर करें कि उनका भला हो। वीडियो को आप सेव करके रख दीजिएगा कि कभी आपके काम आए। और मेरा चैनल सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करेंगे। ओम नमः। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है, अतः समय आपका है। भाग्य पूर्णतः आपका साथ देगा। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना लाभप्रद साबित होगा। चल संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी। साहस व पराक्रम बढ़ेगा और हर क्षेत्र में आप विजयी होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए रुकी हुई परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। रुके हुए सभी काम आपके पूरे होंगे और धन प्राप्ति भी होगी। शुभ समाचारों की प्राप्ति आपके साथ है। क्या करें, नवीन कार्यों का आरंभ करें और क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभम दो शुभम बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना लाभकारी होगा। नमूना अब बात करेंगे सिंह राशि के। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र का वातावरण निराशा करेगा। आर्थिक चिंता बढ़ेगी। नियम कानून संबंधी मामलों में अपनी बात को साबित करना कठिन हो जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में अनावश्यक बाधा का सामना करना पड़ेगा। प्रियजनों से भी या परिजनों से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनसे अनबन भी हो सकती है, हर मनमुटाव भी हो सकता है। व्यर्थ के दिखावे से जितना बचेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। क्या करें, साहस व धैर्य बनाए रखें। क्या ना करें, संभव हो तो यात्रा ना करें। शुभंग 5 शुभंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा। सिंह राशि वालों, गेहूं का श्रद्धा अनुसार दान देना लाभकारी होगा। नमूना अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। विचारे हुए सभी कार्य करने का मौका मिलेगा। पूंजी निवेश का भरपूर लाभ होगा। धन वृद्धि तथा देश विदेश से व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे और सुख साधन में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लेन देन के मसले हल होंगे। कर्जों में कमी आएगी। मार्केट में आपकी शाख अच्छी रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करें, जरूरतमंदों की मदद करें और क्या ना करें, कोई भी कार्य स्वार्थ व ईर्ष्यावश ना करें। शुभंक 9 शुभंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, वह अनुकूल है। स्वजनों का सहयोग आपके साथ होगा। कार्य से सफलता, धन लाभ व शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यात्रा भी आज आपकी सफल होगी और धर्म कर्म में आस्था प्रबल रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में, परीक्षा व कंप्यूटर के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों का संकेत है।
यह समय आपके व्यर्थ के भटकाव को रोकने का है। इसके साथ ही साथियों और मित्रों का भी शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सहयोग आपको देखने को मिलेगा। क्या करें? नवीन कार्य योजना में पूंजी निवेश करें और क्या ना करें? विरोधी को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, परंतु पारिवारिक सहयोग से कार्य व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। आय व व्यय में समानता बनी रहेगी। लेखन, साहित्य व संगीत आदि के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। जन कल्याण के कार्य में आप संलग्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीमीडिया व शोध से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष रूप से उच्च फलों की प्राप्ति होगी। क्या करें? मांगलिक व धार्मिक कार्य करें। क्या ना करें? स्वजनों का अहित ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर या फिर गुड़ का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी आएगी। बंटवारे आदि को लेकर भी घर में या परिवार में कलह उत्पन्न हो सकता है। यात्रा भी हानिप्रद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनों से संवाद करते समय वाणी पर संतुलन रखना अति आवश्यक है। अनावश्यक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है यदि वाणी पर संयम नहीं रखा तो। क्या करें? अपने जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार रहे। क्या ना करें? स्थान आदि परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वाले। श्रद्धा अनुसार हल्दी का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब शनिदेव चतुर्थ भाव में है और 10वें भाव में राहु है, अथवा लगन का स्वामी नीच का हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, या 10वें भाव का स्वामी नीच का हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है, मानहानि से गुजरना पड़ता है। यदि ये योग आपके जन्म कुंडली के भीतर है, इस योग के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए एक अद्भुत उपाय मैं बता रहा हूं, नागकेशर। मित्रों, पंसारी क्या मिल जाएगी? 7 नागकेशर ले लीजिए। गुरुवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले या सूर्य उदय के समय मृत्युंजय मंत्र या शिव गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, शिव गायत्री का जाप 108 बार करें और 7 नागकेशर शिवलिंग पर अर्पित कर दे। इस दुर्योग से मुक्ति मिल जाएगी और ये लगातार 40 दिन करना है या 40 गुरुवार करना है। करके देखिएगा, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। व्यवसायिक बाधा का निवारण होगा। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। संतान व परिवार से खुशियां प्राप्त होंगी। घूमने फिरने व मनोरंजन के साथ साथ परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शानदार रिजल्ट शिक्षा के क्षेत्र में मिल सकते हैं। आपका मनोवांछित सफलताएं भी प्राप्त होंगी। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। प्रभावशाली लोगों से मिलने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान बने रहे और क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में अनावश्यक तनाव ना ले। शुभ अंक 7, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। श्रद्धा अनुसार उड़द का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। नए कार्यों में सफलता मिलेगी। रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग आपके साथ होगा तथा आर्थिक समस्या का समाधान होगा। मातृ पक्ष से लाभ मिलेगा व सुख भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप शेयर मार्केट के अनुभवी हैं तो अपने अनुभव का शेयर मार्केट में लाभ उठा सकते हैं। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा तथा नौकरी पेशा जातकों को एक से अधिक आय के स्रोत भी प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें और क्या ना करें? स्थानांतरण आदि ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की।
मीन राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा स्थायी संपत्ति के सौदे में सावधानी बरतना आवश्यक हो। अनचाहे मेहमानों के आवागमन से परेशान हो सकते हैं। धन का अपव्यय बढ़ेगा। कार्य स्थिति सामान्य होगी और सैर सपाटे व मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय मध्यम है। परीक्षा परिणाम अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए कठिन परिश्रम भी करना होगा। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें और क्या ना करें, व्यर्थ के विवाद में ना पड़े। शुभंग पाठ शुभंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का नीचे आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।